हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग चल रहा था और कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज उसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपोजिट लेटर पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उस पर पढ़ने वाले हैं, अपोजिट लेटर। तो भैया अपोजिट लेटर सबसे पहले इसमें करना क्या होगा कि आपको याद करने पड़ेंगे। और याद करने का तरीका क्या, रटना नहीं है, मैं यहीं पर आपको 1 मिनट के अंदर याद करा दूंगा कि अपोजिट लेटर कैसे होंगे। उससे पहले एक जरूरी बात मित्रों, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं इसमें। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, अपोजिट लेटर। जैसे पहले मतलब समझ लीजिए है क्या भैया। जैसे हम कहें कि ए का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे ए का अपोजिट होता है जेड होता है। क्या होता है? ए का अपोजिट होता है जेड होता है, ठीक है ना। ए का अपोजिट जो है जेड होता है। अगर ए का अपोजिट जेड होता है, इसी तरह से बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का एस, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। या इसी को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, बातों पर ध्यान दीजिएगा। आप इसी को इस तरह से कह सकते हैं कि Z का अपोजिट A होता है, Y का अपोजिट B होता है, X का अपोजिट C होता है, W का अपोजिट D होता है, V का अपोजिट E होता है, U का अपोजिट F होता है, G का अपोजिट T का अपोजिट G होता है, S का अपोजिट H होता है, R का अपोजिट I होता है, क्यू का अपोजिट जे होता है, के का पी का अपोजिट के होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एन का अपोजिट एम होता है। तो भैया ये एक दूसरे तरफ से, दोनों तरफ से अपोजिट बनते हैं। अगर मैं पूछूं ए का अपोजिट तो आप बोलेंगे जेड होगा, अगर मैं पूछूं जेड का अपोजिट तो आप बोलेंगे ए होगा। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब दोनों तरफ से अपोजिट ये बनते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब भाई इनको ऐसे तो आप हो सकता है याद करने में आपको दिक्कत हो कि कौन सा किसका अपोजिट है। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है। क्या तरीका बनाया है? मैंने आपके लिए कुछ लगभग 13 शब्द मैंने लिख लिए हैं। अगर उन शब्दों को आप याद रखेंगे तो आप अपोजिट लेटर को 1 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, आपको मेरे साथ कम से कम 10 बार दोहराना है। कितनी बार? 10 बार दोहराना है। कैसे? इसको पढ़ेंगे। एज का मतलब क्या हुआ? एज का मतलब हुआ ए का अपोजिट जेड। बाई का मतलब देखो यहां पर बाई लिखा है, बाई शब्द जानते हैं ना, बाय 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 करते हैं वही वाला। तो बी का अपोजिट वाई हो गया। 6, आप 6 को यहां पर SIX मत सोचिएगा, यहां पर हम 6 को CIX कहेंगे। क्या कहेंगे? CIX मतलब C का अपोजिट X हो गया। इसी तरह से ड्यू, तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा? W। ड्यू से हम क्या समझेंगे? जब भी ड्यू शब्द आएगा, जैसे D आया, जैसे मान लो हमसे D का पूछा कि D का अपोजिट क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि D का मतलब ड्यू, और ड्यू का मतलब W आता है उसमें, ड्यू में, तो मतलब D का अपोजिट W हो गया। इस तरह से EV मतलब ई जब भी आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत इवनिंग आना चाहिए, इवनिंग। EV मतलब इवनिंग। FU मतलब 4, GT मतलब GT रोड शब्द बन जाएगा। HS से हम बना लेंगे हाई स्कूल, इसका फुल फॉर्म क्या बना लेंगे? हाई स्कूल। इसी तरह से IR से बना लेंगे इंडियन रेलवे। इसी तरह से JQ से बना लेंगे जंगल क्वीन। KP से बना लेंगे कानपुर। LO से बना लेंगे लव। MN से बना लेंगे मैन। क्या बना लेंगे? मैन। बस समझ में आई। अब देखो हम इसको बार बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएगा। एज बाई 6, ड्यू इवनिंग 4, GT रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। इसको आप 10 बार दोहराइए। आप कसम खा के जो है 10 बार दोहराइए, 10 बार से कम मत करिएगा। एज बाई 6, ड्यू इवनिंग 4, GT रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे
जंगलकीन, कानपुर, लव, मैन। अब देखो, अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि याद हुआ? जब भी आपके पास एम एन आया तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा एम का, जैसे अपोजिट पूछ लिया तो तुरंत आएगा मैन, एम का अपोजिट पूछा तो मैन, तो लव, एल का अपोजिट तुरंत दिमाग में आना चाहिए, शब्द क्या आएगा? लव। इसी तरह से के आ गया तो कानपुर आना चाहिए, जे आ गया तो जंगलकीन आना चाहिए, आई आ गया तो इंडियन रेलवे आना चाहिए, एच आ गया तो आपका हाई स्कूल आना चाहिए, जी आ गया मतलब जी का अपोजिट तो जीटी रोड तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एफ आ गया तो 4 होना चाहिए, दिमाग में तुरंत शब्द 4 आना चाहिए, ई आ गया तो इवनिंग आना चाहिए, डी आ गया तो ड्यू आना चाहिए, सी आ गया तो 6 आना चाहिए, बी आ गया तो बाय आना चाहिए, ए आ गया तो एज आना चाहिए। यही तो बात है। इसी शब्द को आप 10 बार दोहरा लीजिए बच्चे, आपका ये सारा चीज़ अपने आप ही याद हो जाएगा। देखना, आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप इसको 10 बार कम से कम, एज बाय 6, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगलकीन, कानपुर, लव, मैन, इसी तरह से रिपीट करना है 10 बार। बच्चे रिपीट करो, मैं बार बार नहीं कहूँगा क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइव नहीं हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ, अब हम लोग इसी पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न है कि यदि किंग को PRMT लिखा जाए, क्या है? यदि यहां पर सवाल है कि यदि किंग को क्या लिखा जाए? PRMT लिखा जाए, PRMT लिखा जाए, तो आपको बताना है एक नाम ले लेते हैं, सोनाली को क्या लिखा जाएगा? किंग को PRMT लिखा जाए तो सोनाली को क्या लिखा जाएगा? चलो भाई, इसका किंग का कोड ये है तो आपको सोनाली का कोड बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। भाई आप जब देखते हैं कि किंग को PRMT मतलब के से अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो कैसा रिलेशन बन रहा है? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप तुरंत दिमाग में देखो, के आया तो कानपुर दिख रहा है आपको, KP मतलब कानपुर, IR मतलब इंडियन रेलवे, NM मतलब मैन बन रहा है, GT मतलब GT रोड बन रहा है। मतलब ये सीधा सा निकला कि इनका जो कोड है किंग का, इसी का अपोजिट लेटर बन गया है। क्या बन गया है? अपोजिट लेटर को रखा गया है। मतलब के का अपोजिट P रख दिया है, I का अपोजिट R रख दिया है, N का अपोजिट M रख दिया है, G का अपोजिट T रख दिया है। तो इसी तरह से यहां पर भी रखो। देखो S का अपोजिट क्या होगा? तो भैया आपको मैंने बताया S आया तो हाई स्कूल वाला याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? हाई स्कूल। तो इसका मतलब S का अपोजिट हो जाएगा H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। देखो ना, ये हाई स्कूल मैंने लिखा है ना, आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपने केवल हाई स्कूल याद किया है। तो हाई स्कूल अगर आता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि S का उल्टा H भी होता है। हाँ, इसी तरह से G का उल्टा T का उल्टा G होता है, G का उल्टा T होता है। दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। अब जैसे O को आ गया तो भैया O कहाँ आया था? लब में आया था। तो भैया O का अपोजिट हो जाएगा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। इसी तरह से N आ गया तो N किस में आया था? मैन में आया था। तो इसका मतलब N का अपोजिट हो जाएगा M हो जाएगा। ठीक है ना। A आ गया तो A किस में आया था? एज में आया था। किस में आया था? एज। तो A का अपोजिट हो जाएगा Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। L आ गया तो L किसका आ गया? L किस में आया था? लब में आया था। इसका मतलब L का अपोजिट O हो जाएगा। I आ गया तो आपको I कौन शब्द आया था? इंडियन रेलवे। तो इसका मतलब I से आ गया R आ गया। तो भैया ये इसका कोड हो गया। यानी अगर किंग को PRMT लिखा जाएगा तो सोनाली को लिखा जाएगा HLMZOR। ये इसका कोड है। कंप्लीट प्रश्न। ठीक, अगला चलें। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
क्या है कि यदि हैंड को, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल सवाल लिया, अभी घबराइए मत, हर तरह के सवाल आएंगे। यदि हैंड को SZMW लिखा जाए, क्या लिखा जाए, SZMW लिखा जाए, तो आपको बताना है कानपुर को क्या लिखा जाएगा। यदि हैंड को क्या लिखा जाए, SZMW लिखा जाए, तो कानपुर को क्या लिखा जाएगा, तुरंत। वही देखो, आप इससे इसका रिलेशन निकालो, क्या रिलेशन निकल रहा है। अरे भैया इससे ये कैसे बन सकता है, तो दिमाग दौड़ाओ। मैंने आपको तरीके क्या क्या बताए थे, इसके पहले जो कोडिंग डिकोडिंग बताया था उसमें 3 टाइप के मैंने बताया था, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मैं बता दिया था कि भैया जो सिंपल सीरीज बनती है, एक तो बनता है फॉरवर्ड बेस्ड बन जाता है, एक सा कौन बन जाता है, रिवर्स वाला बन जाता है, और एक बन जाता है क्रॉस वाला बन जाता है। कौन सा बन जाता है, क्रॉस वाला बन जाता है। और जब बताया था इसमें से कोई ना लगे तो पोजीशन बेस्ड हो जाता है। अगर पोजीशन बेस्ड भी नहीं लग रहा है तो फिर ये लगेगा, ठीक है ना, ये लगेगा। अब देखो इसमें आपको देखकर इससे इसका रिलेशन कैसे बनाओगे। देखो इसमें कुछ जोड़ोगे तो ये नहीं बनेगा बाबू, ये नहीं बनेगा। लेकिन आप देखो इसका अपोजिट देखोगे तो अपोजिट बन रहा है। एच का अगर जोड़ोगे तो जोड़ने से तो बन जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए अपोजिट लेटर याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एच का अपोजिट एस होता है क्योंकि हाई स्कूल होता है। ए का अपोजिट जो होता है क्योंकि एज होता है। एन का उल्टा एम मतलब मैन होता है। डी का उल्टा डब्ल्यू ड्यू होता है। मतलब ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको भी हमें अपोजिट लिखना होगा। क्या करना होगा, अपोजिट लिखना होगा। तो भैया के का अपोजिट आपको पता है कानपुर होता है, मतलब यहाँ पर पी आएगा। ए का अपोजिट मतलब एज शब्द बनता है, तो यहाँ पर जेड आएगा। एन आया है तो एन का मतलब मैन होता है, मतलब यहाँ पर एम आएगा। एन तो आ ही गया। पी का मतलब कानपुर होता है, तो मतलब पी यहाँ आ गया, तो भैया के यहाँ पर आ जाएगा। यू मतलब 4 हो गया, तो यू तो यहाँ आ गया, इसका मतलब एफ यहाँ पर आ जाएगा। आर आ गया, आर किस में आता है, इंडियन रेलवे में आता है, तो भैया इंडियन तो रेलवे तो यहाँ आ गया, इसका मतलब इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो भैया अगर इस चीज़ को आप ये लिख रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ये लिखना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। ठीक। अगला सवाल, हटा दें। सवाल है कि यदि कम चल रहा है क्या भाई, यदि मार्क को क्या लिखा जाए, यदि मार्क को PING PINZ लिखा जाए, PINZ लिखा जाए, तो आपको बताना है ड्रा को क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ड्रा को क्या लिखा जाएगा। भैया यदि मार्क को आप लिखते हैं क्या PINZ, तो आपको बताना है ड्रा को क्या लिखा जाएगा। चलो लगाओ, पहले आप सीधा सीधा देख लो, इसमें भी वही चीजें चलती हैं, फॉरवर्ड रिवर्स चेक करना होता है, क्रॉस, वो 3 चीजें जो बताई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके पहले वाली वीडियो में। तो आप देख लो क्या फॉरवर्ड बन रहा है, एम का अपोजिट क्या एम का अपोजिट क्या पी होता है, नहीं होता है भैया। एम का अपोजिट हमें पता है मैन होता है, मतलब एन दिखना चाहिए, तो एम का अपोजिट यहाँ पर एन आ रहा है। देखो एम का अपोजिट यहाँ पर एन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ए है, ए मतलब एज होता है, तो ए का अपोजिट जेड होता है।
यहाँ पर देखो के है, तो के का अपोजिट कानपुर होता है, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे होता है। तो आप एक चीज यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका दो का जोड़ा बना लूं, ध्यान से देखना, दो का जोड़ा बना लें, ये चीजें देखा करो, ध्यान से देखा करो, चीज आपका दिमाग अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। जब ये चीजों पर जोर डालोगे तो दिमाग अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सबके पास बराबर दिमाग होता है, बस यूज करना आना चाहिए। तो भैया देखो, इसका आर के का, यहां पर के का पहले लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि के का अपोजिट तो यहां पर कर दिया है पी, क्या कर दिया है, के का अपोजिट यहां पर पी हो गया है। भैया देखेंगे के का अपोजिट हो गया है पी और आर का अपोजिट हो गया है आई, आर का अपोजिट क्या हो गया है यहां पर आई, ठीक है, ठीक बात। तो पहले हम इतना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जितना इसमें किए हैं उतना कर लेते हैं, या करना हो तो इसमें पूरा ही कर लीजिए। अब देखो m का अपोजिट n हो रहा है, m का अपोजिट क्या हो रहा है, n हो रहा है, और a का अपोजिट z हो रहा है। तो भैया इस बात को ध्यान देना, कहाँ से कहाँ रिप्लेस हो रहा है। ये देखो, जिस तरह से ये चेंज हुआ है उस तरह से ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसी स्थान पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो तरीका यहाँ पर लगा है वही तरीका यहाँ पर लगाना है, बस इतना दिमाग में रहना चाहिए। तो आपने देखा कानपुर का पी यहाँ पर पहले आ गया, तो डब्लू का यहाँ पर ड्यू बनता है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। बोलो, जैसे के से यहाँ पर पी आ गया वैसे डब्लू से यहाँ पर डी आ जाएगा। बोलो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आर से आ गया इंडियन रेलवे, पी के बाद आई आ गया, तो इसी तरह से ए के बाद यहाँ पर जे एज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे जेड हो जाएगा। अब देखो इतना हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पर वाला जो तीसरा लेटर आता है वो पहले वाले से आता है, जो तीसरा वाला लेटर आता है वो पहले वाले से बनता है। तो भैया पहले वाले से देखो एम से बन गया एन, मैन, तो यहाँ पर डी से बन जाएगा डब्लू, क्या बन जाएगा, ड्यू मतलब डब्लू। अब एक बचा है आई, वो आर बचा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। तो भैया हो जाएगा डी जेड डब्लू आई, डी जेड डब्लू आई। इस तरह से चीज़ों को करना है। जो तरीका यहाँ पर लग रहा है वही तरीका, जो रूल यहाँ पर लगेगा वही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। इतनी बातों को याद रखना। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेम रूल चेन चल रही हो सकता है इसमें ये कुछ गड़बड़ किया हो, तो जिस तरह से इसने गड़बड़ किया उसी तरह से इसमें गड़बड़ कर दूँ, ठीक है ना। अगर गलत सलत ये किया तो भैया गलत सलत आप भी कर दो। गलत सलत का मतलब आप इसके अकॉर्डिंग गलत सलत करेंगे, अपने मन से मत गलत कर देना, ठीक है ना। जहां से जिसको मिलाया वहां से इसको भी आपको मिलाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विषम छांटना है। क्या करना है, विषम छांटना है। आया वो क्वेश्चन है, आपको बताना है विषम। क्या बताना है, विषम। ऑप्शन ए केपी, ऑप्शन बी जेक्यू, ऑप्शन सी केसी, ऑप्शन डी एसएच। बताओ, आया वो क्वेश्चन है, विषम छांटना है। इसमें आपको बताना है कि विषम छांटना है, इसमें विषम बताना है क्या होगा। एक सेकंड का सवाल है, क्या बताएं आप भैया। देखो ये यहाँ पर अपोजिट है, कानपुर, कानपुर बन रहा है, केपी का मतलब कानपुर, जे क्यू का मतलब जंगल केन। देखो ये एक ही तरीके से, ये भी अपोजिट ये भी अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो एस एच मतलब हाई स्कूल, ये भी अपोजिट लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो भैया ये के सी जो है अपोजिट नहीं है। तो देखो 1 2 3, ये 3 ऑप्शन एक तरह से हैं, मतलब अपोजिट हैं एक दूसरे के। लेकिन ये जो एक ऑप्शन ये तीसरा वाला है ये भैया अपोजिट नहीं है, मतलब इन तीनों से भिन्न है। तो भिन्न वाला ही तो छांटना है, जो अलग हो, 3 से अलग हो। तो भैया विषम कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, मतलब हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह का भी प्रश्न आता है, बनता है, ठीक है ना। हो गया।
हो गया। चलिए, तो चलिए ये अपोजिट लेटर वाले मैंने सवाल बता दिए हैं। अपोजिट कैसे याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। बहुत ज़्यादा प्रश्न इनके आते हैं। कोडिंग है, डिकोडिंग के हर एक टाइप को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। तो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आप उनको रटिए। जैसे ये वाली चीज़ें जो बताई गई हैं आप इनको रटिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस आप कोई भी बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, प्रैक्टिस आपको किसी भी बुक से कर लेना है, ठीक है ना। अगर कोई सवाल नहीं आता है, अगर कोई सवाल नहीं आता है तो मैंने एक टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप बना दिया है, और उस डाउट ग्रुप का नाम है चलो अभी मैं नहीं बताता हूँ ये डाउट ग्रुप का नाम, अभी उसमें थोड़ा से एक काम करना है, कुछ चीज़ें बाकी हैं, उसको मैं बाद में बताता हूँ। अभी आप लोग फिलहाल इसी से कमेंट में ही आप लोग बताएंगे कि क्या दिक्कत है आपको, ठीक है ना। तो चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं। अब अगले वाले में जब हम आएंगे तो हम उसमें बताने वाले हैं इलॉजिकल पैटर्न पर आधारित प्रश्न, मतलब जिसमें कोई पैटर्न नहीं लगता है वो इलॉजिकल कहलाते हैं। तो उसी पर आधारित मुझे प्रश्न करवाना है, तो वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो आज इसमें यहीं तक, ठीक है, नमस्कार।